स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना ली हो, लेकिन चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर इनकी कौन सी विचारधारा ऐसी है जिसकी वजह से लगातार इतनी बार इन्होंने पाला बदलकर आखिरकार अपनी नई पार्टी बनाई। और पार्टी का अगला मकसद क्या रहने वाला है, किस तरीके से वह पार्टी चलाने वाले हैं, आखिर बसपा में उन्होंने वापसी के बारे में क्या विचार क्यों नहीं किया, मायावती की बसपा छोड़ने के क्या कारण रहे थे, इस बात का खुलासा अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जनता के बीच एक्टिव है और एक के बाद एक कई इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी नई पार्टी को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उनसे यही सवाल किया गया कि आपकी ऐसी कौन सी विचारधारा जिसकी वजह से आप सपा, भाजपा, बसपा जो उत्तर प्रदेश की मुख्य 3 पार्टियां, उनके साथ आपकी बात नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि जो विचारधारा की लड़ाई थी वह वैचारिक लड़ाई है और ये तीनों ही कहीं ना कहीं पार्टियां या जितनी भी इस समय मुख्य पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं खुद विचारधाराओं से भटकती नजर आ रही, जो कभी इनके मुख्य नेताओं ने शुरू की थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वैचारिक टकरावट के चलते मैंने बसपा के कैबिनेट मंत्री का दर्जा छोड़ा था और उसके बाद नेता विरोधी दल और राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, आरक्षण के साथ गोलमाल करने पर मैंने भाजपा का साथ छोड़ा। मौर्य कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मेरी बात को गंभीर नहीं लिया, इसलिए मैंने घुटने टेकने के बजाय पार्टी छोड़ने को बेहतर समझा। मौर्य ने कहा कि वे खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या इन्हें अपना मानता है, ये सवाल है। अब बात आती है बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस जाने की या वहां पर गठबंधन की। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का फिलहाल तो फैसला यही नजर आ रहा है कि वैचारिक लड़ाइयों के चलते मायावती की बसपा के साथ बात बनती नजर नहीं आएगी, क्योंकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो कभी कांशीराम जी के समय पर रहा करती थी विचारधारा, वो इस समय पूरी विचारधारा में बदलाव आ चुका है। इसी वजह से ये मामला तूल पकड़ रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से दूर हैं, लेकिन अपने आप को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के मुखिया अखिलेश यादव ही हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में सपा से दूर और इंडिया गठबंधन के साथ बात हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मायावती भी अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर डोरे डालती नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से साफ बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कई हद तक अकेले ही अपनी पार्टी को उठाने का काम करेंगे। देखते हैं उनकी पार्टी के साथ किन किन विचारधारा के लोग जुड़ते हैं।